3,700 लाशें और लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में। क्या था पूरा मामला, आज विस्तार से सुनाऊंगा। यानी कि टोटल मिलाकर संख्या हो जाती है 5,03,700। पर अफसोस वाली बात इसमें यह है कि जब जो लोग मरे थे और जो इस हादसे की चपेट में आए थे, उनके हिस्से में जो पैसे आए, मुआवजा जो मिला, वो हिस्सा आया 12,410 रुपए। 715 करोड़ रुपए उस कंपनी ने लोगों को मुआवजे के तौर पर दिए। लेकिन आंकड़ा आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, 715 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन अगर इस रकम को 5,03,700 लोगों को बांटा जाए तो 12,410 रुपए पर आदमी पर ये लगेगा। यानी कि एक मौत की कीमत 12,410 रुपए। आज ऐसी ही सच्ची कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। आशा करता हूं कि कहानियां आपको बेहद पसंद आती होंगी। पर यही कहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके कहानी खोज कर लेकर आता हूं, तो आप लोग कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर दिया करो और वीडियो को शेयर किया करो। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं सिलसिलेवार। कहानी है भोपाल गैस कांड की। भोपाल में जो सन 1984 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा हादसा कहें तो ये जायज होगा। 1984 में भोपाल में एक कंपनी थी कीड़े मारने की दवाई बनाने वाली। कीड़े मारने की जो दवाई बनाती थी कंपनी, उसमें लोग बाग काम करते थे और सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा इंतजाम थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे 10-12 साल उसको बीते, इसकी जो स्थापना हुई थी कंपनी की, वो हुई थी 1969 को। लगभग 10 से 15 साल बाद तक इस पर खूब ध्यान रखा गया। इसके हादसे के लिए लेकर सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा ध्यान रखा गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जो मालिकान लोग थे वो भी अब इसको इग्नोर करने लगे कि जब अब तक ऐसा नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। जो इसके ऊपर सेफ्टी को लेकर रकम थी वो हल्की कर दी। जो पुराने एम्प्लॉय थे, जो सीनियर थे, जिनको अनुभव था, उनको हटा दिया गया। उनकी जगह नए एम्प्लॉय वहां पर रख लिए गए जो कि कम तनख्वाह में थे। यानी कि कुल मिलाकर उनको केवल पैसे से मतलब था कि पैसा कमना चाहिए। होता क्या है, 1984 को 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात को, सर्दी का महीना, लगभग 12 बजे के करीब सब लोग सो जाते हैं। आमतौर पर लगभग सभी सो जाते हैं। उस फैक्ट्री में से, जो केमिकल की फैक्ट्री थी, जो पेस्टिसाइड्स बनाती थी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, उसमें से एक काले रंग का धुआं निकलने लगता है और धीरे धीरे वो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। जब शहर की तरफ बढ़ रहा था तो वहां पर बहुत सारे, जो पास में था वो एक रेलवे स्टेशन था, वहां पर बहुत सारे लोग कुछ रेल का इंतजार कर रहे थे, कुछ मुसाफिर थे, कुछ, एक ट्रेन भी आई थी उसमें से भी कुछ लोग उतरे थे। तो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। अब एक तो वैसे ही रात काली, ऊपर से काले रंग का धुआं, तो लोगों को ये पता नहीं चला कि धुआं इधर की साइड आ रहा है। उनको कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ। अचानक से लोग बागों को खांसी उठने स्टार्ट हो जाती है और खांसी उठते उठते उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो लोग बागों में वहां पर भगदड़ मच जाती है और जो जिसको जैसा जगह मिल रही थी वो उसी तरफ भाग रहा था। भागते भागते कुछ लोग गिर रहे थे, कुछ बेहोश हो रहे थे, कुछ उल्टियां कर रहे थे, अलग अलग तरीके की। लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार एकदम से हुआ तो हुआ क्या। कुदरत का कहर है
ऐसी कौन सी बीमारी आ गई जिसने इतना बुरा हाल मचा दिया। कोई उम्मीद नहीं थी, एकदम अचानक से इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाए तो अपने आप में एक चौंका देने वाली बात होती है। अब कुछ लोग भाग रहे थे, जो लोग भाग रहे थे वो उतनी ज्यादा तेज यहाँ पर सांस ले रहे थे, और जो जितनी तेज सांस ले रहा था उतनी ही तेज वो जहरीला धुआं उसके अंदर जा रहा था। अब सोचने वाली बात ये आ जाती है, बचा जाए तो कैसे बचा जाए। कुछ गिरते पड़ते, तो जब किसी पर भी ऐसी आफत टूटती है, ऐसा कहर आता है, तो लोग बाग अपने बचाव के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल का रुख करते हैं कि डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। ऐसे ही भागते भागते बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर दो हॉस्पिटल पास में थे। एक का नाम था जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज और दूसरे का नाम था हमीदिया हॉस्पिटल। दोनों में पहुंच जाते हैं, और दोनों में पहुंचने के बाद हॉस्पिटल में भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अब भीड़ इतनी हो जाती है, जितने भी लोग थे, कोई सड़क पर गिर रहा, कोई भागते भागते गिर रहा, तो कोई गिरते गिरते भाग रहा। लोगों बागों को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ है तो हुआ क्या। जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर देखकर हैरान कि आखिरकार ये मामला क्या है। और डॉक्टर करे तो करें किस चीज का इलाज, क्योंकि डॉक्टर को लगभग जब ये हादसा हुआ उसके 5-6 घंटे तक जब डॉक्टरों से पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि 5-6 घंटे तक तो हम यही नहीं समझ पाए कि आखिरकार ये बीमारी क्या है। लोग बाग सबको एक ही जैसे सिस्टम। अब वहां पर हॉस्पिटल में लाशें बिछना शुरू हो गई, लोग बाग मरने लगे। लगभग 4-5 किलोमीटर के एरिया में इसी तरीके का माहौल देखने के लिए मिलने लगा। लोग बाग भाग रहे हैं, भागते भागते गिर गए, डेथ हो गई, मर गए। डॉक्टर जब कुछ नहीं समझ पाए तो डॉक्टरों को कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टरों ने जो एक ऐसी दवाई होती है जो आम बुखार में या सर दर्द में या बदन दर्द में देते हैं, इस तरीके की उनको गोली देनी चालू कर दी जो इससे पीड़ित थे। तो उन्हें भी ये लगने ताकि उन्हें ये लगने लगे कि डॉक्टर साहब ने हमारा इलाज चालू कर दिया, शायद कुछ राहत मिलेगी। अब जब वहां पर लाश बिछने लगी, इस पर और भी अलग अलग डॉक्टर आ गए। जो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर होते हैं वो भी आ गए। अब इतनी लाशें पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं, तो करा ये गया कि जो एक पोस्टमार्टम हर 10 बॉडी में से एक का पोस्टमार्टम यहां पर किया गया, क्योंकि सिस्टम सारे लक्षण सबके एक से ही, खांसी जुकाम उल्टी सांस का रुकना, सबसे मेन चीज जो फोकस हो रहा था, जो हो रहा था लोगों को, वो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो जहरीला धुआं था वो लोग बागों के अंदर, और जिसने 3 मिनट से ज्यादा भागते भागते इसको ले लिया उसकी ज्यादा कंडीशन यहां पर खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने भी सोचा कि जितनी भी डेड बॉडियां, इनका पोस्टमार्टम करना तो मुमकिन नहीं है। इतनी जो लगभग 3700 यहाँ पर जो डेड बॉडियां थी उनका पोस्टमार्टम करना इतना आसान नहीं था। तो डॉक्टर ने सोचा हर 10 आदमी में से एक की पोस्टमार्टम कर देते हैं, और जो उसकी रिपोर्ट आएगी वही, जो 9 है उनकी आ जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया। और जो अब बात आती है कि इतनी सारी जो डेड बॉडियां हैं उनको ले जाया कैसे जाए, उनके लिए अर्थियां कैसे, शमशान की बात आ जाती है। तो शमशान में भी, कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं। अब जिसको जैसे मौका मिल रहा था वो अपनी परिवारजनों की बॉडी ऐसे ले जा रहा था, रिक्शे में ले जा रहा है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पर ले जा रहा, कोई साइकिल पर ले जा रहा, कोई ठेले पर, जिसको जैसे मौका मिला वो ऐसे कब्रिस्तान में ले गया। अब लकड़ियां भी वहां पर कम पड़ गई। अब जब ये धुआं निकला था तो लोग बागों को ये भी पता नहीं था कि काले रंग का धुआं और अचानक से कोई चीज हमारे बीच आ जाती है तो हम अपने आप को एकदम एकदम अटेंशन नहीं कर पाते हैं कि ये चीज है। अब बात आती है कि आखिरकार ये हुआ कैसे।
तो 1969 में एक कंपनी यहाँ पर लगाई गई थी, कारखाना, जिसमें केमिकल जो है, जो जहरीला केमिकल था कीड़े मारने के लिए, वो बनाया जाता था। अब उसे बनाने के लिए जो पुराने एम्प्लॉय थे, जो बहुत देख रेख यहाँ पर की जाती थी, और जैसे जैसे वक्त बीता तो मालिकान लोग भी इस पर लापरवाही करने लगे कि आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और इस पर उन्होंने फाइनेंशियली भी अपना हाथ खींच लिया। और जो पुराने एम्प्लॉय थे, जिन्हें अनुभव था कि कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है, उनको भी वहां से निकाल दिया, क्योंकि उनकी सैलरी वगैरह बहुत ज्यादा थी। उनके जगह नए एम्प्लॉय रखे गए, जिनको इतना अनुभव भी नहीं था। इसमें एक चीज और होती है कि बाकायदा सायरन भी यहाँ पर लगाया हुआ था, लेकिन सायरन बजाया नहीं गया। जब ये हादसा हुआ था, धुआं, जब एक टैंक था, उसमें जो गैस थी वो पानी से टच हो जाती है और उसमें एक ब्लास्ट होता, तो जो सायरन था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो बजाया नहीं गया। क्योंकि मालिकान लोगों को जब खबर मिली थी, तो मालिकान जो लोग थे, जो अमेरिका की कंपनी थी ये, और इसमें एक भारत के व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर ये कंपनी चला रहे थे। तो सायरन को मालिकान लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि अगर सायरन बजेगा ऐसी कंडीशन में तो लोग बागों में हवड़ दबड़ मच जाएगी और लोग बाग फिर ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। लेकिन सच ये भी है कि यदि सायरन बजा दिया जाता तो लोग बाग अपना बचाव कर सकते थे, चद्दर ओढ़ सकते थे, गीला कपड़ा नाक पर और मुंह पर रख सकते थे और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच सकते, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। तो इसी तरीके से कहा ऐसा जाता है कि 3,700 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई और लगभग 5 लोग इसकी चपेट में आ गए। 2 लाख लोग इससे अपाहिज हुए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी सन 2025 इस टाइम चल रहा है, इस घटना को हुए लगभग 40 साल के आसपास हो चुके हैं, आज भी उस गैस से लोग बाग पीड़ित हैं। और तीसरी पीढ़ी चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको, गैस को अपने पीढ़ी को परोस रहे हैं। आज भी यहाँ पर जो इंसानों की पैदाइश होती है वो हैंडीकैप अधिकतर होते हैं, क्योंकि इस गैस का असर आज भी भोपाल के अंदर देखा जाता है। 2 लाख लोग विकलांग हुए, हैंडीकैप हुए, 5 लाख लोगों को इस तरीके की बीमारी, जैसे उल्टी आना, सांस लेने में दिक्कत, अलग अलग तरीके के लक्षण यहाँ पर हो गए। जब ये बात बाहर फैली, आकर मीडिया में आई, अखबारों में आई, तो अब सरकार भी हमारी थोड़ा चौकन्ना हुई। जो अमेरिका के इस कारखाने के ओनर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन देखिए, हमारी निकम्मी उस टाइम की जो कमजोर सरकार थी, उसकी करतूत देखिए आप। जैसे ही गिरफ्तार करा गया, उसके 4 दिन बाद उनको जमानत भी मिल गई। और जमानत मिलने के बाद बाकायदा भोपाल से एक प्राइवेट प्लेन में उनको दिल्ली लाया गया और दिल्ली से फिर अमेरिका भेजा गया। क्योंकि ऐसा भी कह सकते हैं कि उस टाइम सरकार बहुत कमजोर थी और अमेरिका का भी प्रेशर था हमारे ऊपर। तो इस वजह से उनको, जब वो शख्स जो जो कारखाने का ओनर था, वो जब अमेरिका गया, लगभग 7 दिसंबर 1984 को, यानी इस हादसे के 7 दिन बाद वो अमेरिका चला गया। फिर उसके बाद वो कभी भारत नहीं आया। आया तो 2014 में उसकी मौत की खबर। अब ये तो थी एक बात। दूसरी बात ये कि 1989 में इस घटना के ठीक 5 साल बाद ये कंपनी दोबारा से चालू होने के लिए एक रूल निकालती है कि जितने भी यहाँ पर पीड़ित लोग हैं, जिनकी भी मृत्यु हुई है या इस घटना से पीड़ित है, जो विकलांग हुए हैं या जिनको भी ऐसे सिस्टम हुए हैं इससे, उनको हम मुआवजा देंगे। देखिए हमारी सरकार की बात, आप किस तरीके की हमारी सरकार थी, सरकार भी इस पर राजी हो जाती है। तो कुल मिलाकर 7 लाख, 715 करोड़ रुपए वो मुआवजे के तौर पर यहां पर देते हैं। अब आपको रकम बड़ी लग रही होगी, 715 करोड़ रुपए,
कि भाई बहुत बड़ी रकम दे दी। लेकिन जब ये जो हादसे के शिकार लोग हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो हादसे के शिकार भी हैं, जो जीवित भी हैं, जब उन लोगों में ये रकम बटेगी तो आप लोगों को एकदम आश्चर्य हो जाएगा। 715 करोड़ रुपए की यहां पर रकम दी गई मुआवजे के तौर पर, और जो लोग थे वो थे 5,03,700। अब जब 5,03,700 में ये रकम बटी तो एक की कीमत, एक के हिस्से में 12,410 रुपए आए। अब आप सोच सकते हैं, एक मौत की कीमत 12,410 रुपए। एक व्यक्ति जो इस हादसे से पीड़ित हुआ है, अपाहिज हुआ है, जिसको ये ऐसा रोग लग गया कि वो अपनी पीढ़ी को भी ये सब चीज परोस रहा है, इसी तरीके की बीमारी, उसके हिस्से में भी 12,410 रुपए आए। तो देखिए, इस तरीके के हमारी सरकार थी जिन्होंने इस पर भी मंजूरी दे दी कि ठीक है चलो। तो आज भी भोपाल में जाओ आप और किसी व्यक्ति से पूछने लगो तो वो यही कहेगा कि इसको गैस लगी हुई है, क्योंकि जो गैस हादसा था वहां पर एक भाषा है, वो ये नहीं कहेंगे कि इसको गैस की वजह से बीमारी है, तो वो यही कहेंगे कि इसको गैस लगी हुई है। तो भोपाल में आज भी 2025 चल रहा है, आज भी लोग इस हादसे को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। और मैं तो यही कहूंगा कि ये संसार की सबसे बड़ा हादसा है, भोपाल गैस कांड। आज भी वहां पर बच्चे हैंडीकैप्ट होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि उम्र तो उनकी बड़ी होती है, लेकिन जो शरीर का विस्तार है, जो शरीर की बढ़ोतरी है, वो नहीं होती है। कोई दिमाग से, कोई पैर से, कोई हाथ से, कोई बोलने से, कोई माइंड से। इसी तरीके की आज भी भोपाल में बीमारियां लगी हुई हैं इस गैस के कारण। भारत सरकार ने उस टाइम पर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया, और ना ही अब जो मालिकान लोग थे वो अमेरिका चले गए। जब उनकी मरने की खबर आई तो केस भी दब गया। लेकिन आज भी 2025 चल रहा है, इस घटना से लोग कांपते हैं, दूर ही रहना चाहते हैं, और यही दुआ करते हैं कि जब वो सोचते हैं तो वो कहते हैं कि अपने आप में हमारे जो हाथ के बाल होते हैं, रूह खड़ी हो जाती है। तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी भी पीड़ित है। तो ये थी आज की सच्ची कहानी जो भोपाल गैस कांड की थी, मैंने आप सब लोगों के सामने सुनाई। आज सुनाने में भी मैं आपको बता दूं कि थोड़ी तबीयत भी ऐसी है, बुखार फीवर सा है, इसलिए थोड़ा कहानी धीरे धीरे से सुना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है, आपको जागरूक करना है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।